कुछ ब्रज के सखा, ब्रज के कुछ मित्र हुए हैं, जिनमें मधुमंगल है, सुदामा है, स्तोक कृष्ण है। इन सब के साथ भगवान लीला करते हैं, खेल खेलते हैं। अब भगवान एक बड़ी ही अद्भुत लीला की ओर बढ़ रहे हैं, जो है माखन चोरी लीला। ये ब्रज लीलाओं में एक बड़ी ही आनंददायी लीला है, क्योंकि माखन चोरी के द्वारा भगवान ने घर घर जाकर के आनंद बांटा है। एक दिन श्री ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सारे ग्वाल बाल आए हैं। उन सखाओं में एक मधुमंगल नाम का प्रभु का सखा है, थोड़ा गरीब परिवार से है और बड़ा दुबला पतला सा है। ठाकुर जी ने कहा कि मनसुखा, कछु घर में खावे पीवे है कि नहीं खावे पीवे है, देख अपनी शक्ल, अपनो शरीर देख, कैसे एकदम जर्जर है रहो। कोई क्या कहेगो, कन्हैया के मित्र ऐसे ऐसे हैं कन्हैया के मित्र। तो भैया कछु खाए पिए कर, कछु माखन मिश्री खाए कर। मनसुखा बोलो, लाला देख भैया, अब तू तो अपनो मित्र है, तू तोते कहाँ छुपाए, देख हमारे घर में ज़्यादा तो माखन होवे नहीं है, थोड़ा बहुत होए वह हमारी मैया जाके मथुरा में बेच दे, क्योंकि घर भी चलानो। तो भैया देख, अब जितनो माखन मिले थोड़ा बहुत वह हम खा लें, बाकी हमारे घर कोई तेरे जैसी 9 लाख गैया तो नहीं है। कन्हैया बोले, मेरे जैसी नहीं है, तेरे घर में माखन नहीं है, पर इन गोपीन के घर में तो माखन है, इनते जाके मांग लेकर। मनसुख बोलो, लाला एक दिन तो ये गोपी भी दे देंगी, 2 दिन दे देंगी, 4 दिन दे देंगी, अब रोज रोज थोड़ी देंगे। ठाकुर जी बोले, रोज रोज नहीं देंगी? बोले नहीं देंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तो ऐसे नहीं दे तो एक काम करो, इनके घर चोरी कर लिया करो। मनसुखा बोला, लाला भैया अभी तो ब्रज में नयो नयो है, अभी तो ब्रज की गोपीन को जाने नहीं है। कई दिन चोरी करते भाई इनने पकड़ लिए और इनने एक झापड़ हमारे माथे पे धर दियो ना, तो वहीं अच्युतम केशवम है जाएगो हमारो। खाई पी गोपियां हट्टी कट्टी ऐसी वैसी नहीं है। और एक ग्वाला बोलो, लाला तू इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हो, तो भैया प्रवचन करता है पहले खुद वो बात अमल करनी चाहिए। अगर हम चोरी करें तो पहले तू चोरी करके दिखा, तो हम भी कर लेंगे। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल हम करके दिखाएंगे, मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा पहले तो एक काम करो, तुम सब ये बताओ कि मेरी मंडली में कौन कौन है, क्योंकि देखो भैया चोरी का मामला है, थोड़ा सीक्रेट बात है, तो पूरे ब्रज में फैल भी ना जाए, तो इसलिए कुछ लोगों तक रहनी चाहिए जो हमारे टीम में शामिल है। सबने हाथ खड़े किए, लाला हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे वो कहते हैं नेताजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। सब बोले कन्हैया हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। ठाकुर जी बोला, अच्छा ठीक है, हम एक समिति बना रहे हैं, तुम सब उस समिति के सदस्य हो और हम उसके प्रेसिडेंट हैं, और हमारी समिति का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये ठाकुर जी की समिति है, इसके प्रेसिडेंट ठाकुर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट दाऊ दादा है, बलराम जी, और बाकी सब लोग साधारण मेंबर हैं। अच्छा समिति तो बन गई, पर एक काम करो, अब देखो कहीं दूसरे के घर चोरी करते भय पकड़े गए तो एक तो मार पड़ेगी और बेइज्जती होगी सो अलग। तो याते तो बढ़िया एक काम करो, पहले एक एक दिन सब अपने अपने घर में ट्राई कर लो, घर में चोरी करने की कोशिश करो, ना पकड़े गए तो पास, और पकड़े भी गए तो का वो घर की बात घर ही में दबी रहेगी। अब तुम्हारी मैया थोड़ी जाके बाहर कहेंगी कि मेरा छोरा चोर है, तो घर की बात घर में दब जाएगी, तो पतो भी लग जाएगी कि कितनी चोरी करनी आवे। वाला बोले हाँ ये एकदम सही है, चलो कल फिर इसी जगह इतने बजे मीटिंग होगी, सब इकट्ठे हो जाना और अपना अपना अनुभव बताना, सब चलेगा। ठाकुर जी भी अपने घर गए। अब ठाकुर जी ने अपने घर चोरी आरंभ की। अब ये तो चोर जार शिखामणि है, ये तो चोरों के सरदार हैं। गए मैया के जहाँ दूध दही रखी है, मटका में हाथ डाला और माखन खा ही रहे थे कि इतने में ही मैया आ गई।
मैया ने आके पीछे से पकड़ी। मैया बोली क्यों रे छोरा कहा कर रहे हो? अब कैसे कहें कि चोरी की ट्राई कर रहे हैं। बोले मैया तू मेरी बड़ी भोली मैया है, बड़ी सीधी सादी सी मैया। अच्छा मैया तू ये बता, तू पूरे दिन भर काम में लगी रहे, तू तो थक जाती होगी ना। मैया बोली थक तो जाती हूँ, पर तू काम की बात पे आ, मुद्दे की बात पे आ, पहले तू यहाँ कहा कर रहे हो? बोले मैया मैंने सोची मेरी मैया इतनो काम करे, तो मैया मैं कछु काम करने यहाँ आयो, तेरो हाथ बटाने आयो, मैंने देखी माखन की मटकी में मैया चींटी लग रही थी, तो मैया मैं उन चींटी को भगाने आयो, मैंने सब चींटी निकाल दी मैया, तेरे माखन में थे। मैया बोली अच्छा तू चींटी निकालने आयो है, तो ये तेरे मुंह पे माखन का क्यों लग रहे हो? चींटी तो हाथ से निकाली जाए ना, मोड़े तो थोड़ी निकाली जाए, तो मुंह पे माखन क्यों लग रहे हो? बोले मैया मत पूछे, बड़ी लंबी कहानी है। बोले कोई बात ना, फुर्सत है मेरे डोरे, बता तू लंबी कहानी। बोले मैया कहा भयो वह चींटी को जब मैं निकाल रहा ना, तो वह चींटी में एक कोई बड़ी बदमाश नटखट चींटी हती। मैया वो निकल के मेरे पाम पे चढ़ गई, पाम ते मेरे घुटना पे चढ़ी, घुटना ते जांग पे चढ़ी, जांग ते पेट पे चढ़ी, पेट ते छाती पे चढ़ी, छाती पे ते गले पे चढ़ी, और गली पे ते मैया जैसे मुंह पे आई, मैया हाथ में तो माखन लगी रहो, मैंने ऐसे करके हटाई और मैया माखन लगी। मैया बोली अच्छो इतनो ख्याल रखे तू मेरो, अरे वाह मेरो लाल छोरा हो तो ऐसो हो। ठाकुर जी हो गए चोरी में पास। अब बारी ग्वाल वालों, सुबह मीटिंग हुई, ठाकुर जी वहाँ कदम वृक्ष पर खड़े होके वंशी बजा रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ रहे होंगे सब। एक एक करके ग्वालाओं ने आना शुरू किया, लेकिन जैसे ग्वाला आए हालत देखने लायक थी। किसी का कान लाल है, किसी का गाल लाल है, किसी की टांग टूटी पड़ी है। क्यों? ठाकुर जी बोले ये क्या हुआ? बोले लाला चोरी करते हुए मैयाओं ने पकड़ ली और ऐसी कुटाई करी लाला कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तुमने मेरी नाक कटवा दी।